तो प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम को लेकर हम लोग टारगेट बैच चला रहे हैं प्रीलिम्स को लेकर। यदि आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स को लेकर। और इस क्लास में हम लोग केवल उत्तराखंड की करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है एक्विन इन्फ्लुएंजा। तो ये भी चर्चाओं में रहा है। तो ये कहाँ पर, कौन से जिले में? तो रुद्रप्रयाग में आप लोग जो है इसको याद रखेंगे। रुद्रप्रयाग के 2 गांवों में, घोड़ों और खच्चरों में एक्विन इन्फ्लुएंजा जो है वो पता चला है। तो आप लोगों से याद रखना है घोड़े और खच्चरों में, ठीक है। और ये कब? जब चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले स्टार्ट की। और चारधाम किसको कहते हैं? गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ठीक है। अब इसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे, एक्विन इन्फ्लुएंजा जिसे आमतौर पर हार्स फ्लू कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे, जो घोड़ों को प्रभावित करने वाली, तेजी से फैलने वाली एक श्वसन संबंधी बीमारी है, यानी सांस लेने वाली बीमारी है, ठीक है। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए, एक है H1N1, एक है H5N1, ये क्या है? तो बच्चों H1N1 है स्वाइन फ्लू और H5N1 है बर्ड्स फ्लू। ये आप चाहो तो नोट कर लेना, जनरल साइंस के उसमें आपको क्वेश्चन जो बन जाएगा, ठीक है। और ये मुख्यतः इन्फ्लुएंजा ए वायरस के 2 उपकारों H3N8, H7N8N7 के वजह से होता है। तो H3N8, H7N7 ये पूछा जा सकता है आपसे कंपैरेटिवली, तो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ये पशुओं को दूषित हवा, वातावरण के सीधे संपर्क से जो है वो फैलता है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है आप लोगों का, सरकार जो है इसके लिए सरकारी उपाय कर रही है, मतलब ये हम लोग देख सकते हैं आगे। अगला टॉपिक है उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग, ठीक है। तो सिलक्यारा सुरंग को देखेंगे उत्तराखंड में। तो ये कितने किलोमीटर लंबी है? 4.53 किलोमीटर लंबी है, एक तो आप लोग याद रखेंगे। और इसकी खुदाई पूरी हो चुकी है, जिसका नाम स्थानीय देवता बाबा बोखनाथ के नाम से करते हैं। मंदिर का उद्घाटन जो है, मुख्यमंत्री ने सिलक्यारा सुरंग के मुहाने पर बाबा बोखनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। इस सुरंग निर्माण में हुई असफलता से उन्नत इंजीनियरिंग विश्वास समर्पण का प्रतीक देखते हैं। और बच्चों ये वही टनल है जिसमें पिछले साल काफी सारे आदमी जो है वो फंस गए थे, ये आप लोग जो है याद रखिए। और इसमें 1384 करोड़ रुपए की लागत खर्च हुई है। यह सुरंग गंगोत्री से यमुनोत्री के बीच की जो डिस्टेंस है 25 किलोमीटर कम हो जाएगी, और इससे क्षेत्रीय संपर्क में सुधार जो है वो हो जाएगा। ये आप लोग जो है याद रखेंगे, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, सिलक्यारा टनल है वो कौन से राज्य में? ये आपसे, मतलब राज्य नहीं, कौन से जिले में। इसके बाद कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लिंक परियोजना। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने क्या करा है? उत्तराखंड के जनासू में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग के निर्माण की औपचारिक शुरुआत करी। और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का हिस्सा 14.57 किलोमीटर लंबी सुरंग, जो नंबर 8 देवप्रयाग जनासू के बीच में स्थित है। 125 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर, जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का ट्रैक है, उसमें से ये सुरंग की लंबाई 14.57 किलोमीटर लंबी ये टनल है। और ये भारत की सबसे लंबी टनल जो है होने वाली है। इस परियोजना का लक्ष्य 5 हिमालय जिलों देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गोचर और कर्णप्रयाग में कनेक्टिविटी बढ़ाना है। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और पहली इस परियोजना में भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पहली बार टनल बोरिंग मशीन TBM तकनीक का उपयोग जो है वो किया गया है। ये आप लोग याद रखिए। और ये जो टनल है बच्चों, ये भूकंप क्षेत्र 4 से गुजर कर जाती है, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब तक इस ट्रैक में 83 ट्रैक जो है वो लगभग टनल से होकर गुजरेगा। और लगभग इसमें 213 किलोमीटर जो है सुरंगें शामिल हैं, जो सारी अगर हम लोग मिलाएंगे तो, ठीक है। भारत सरकार ने विकसित भारत 2047 के विजन के तहत इन 4 धाम रेल कनेक्टिविटी की पहल को साकार करने की दिशा में एक उपलब्धि भारत जो है करने जा रहा है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में अवैध निवासियों के विरुद्ध अभियान। अवैध निवासी मतलब जो बिना फर्जी पहचान पत्रों के या अवैध रूप से भारत उत्तराखंड में रह रहे हैं, उनके लिए एक जो है भारत उत्तराखंड सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया है। और मुख्यमंत्री ने ड्रग्स माफिया कानून व्यवस्था से बाधित करने वाले सभी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। मतलब ऐसे लोग जो उत्तराखंड में इलीगल तरीके से रह रहे हैं, वहां पर ड्रग्स कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करते हैं, उनके लिए। और इसके लिए हर तरीके का, चाहे वो साइबर क्राइम हो या किसी तरीके का, उत्तराखंड सरकार जो है इस पे काम करने जा रही है। इसके बाद है कैलाश मानसरोवर यात्रा। भारत और चीनी अधिकारी
कैलाश मानसरोवर यात्रा वार्षिक तीर्थ यात्रा को फिर से शुरू करने जा रहे हैं। और अब ये 2019 से बच्चों पेंडिंग थी ड्यू टू कोरोना, और कोरोना के साथ साथ भारत और पाकिस्तान का जो गलवान कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बाद से, ठीक है। और 2020 में फिर भारत की सीमा पर जो है टकराव हो गया था। अब जो है इसे दोबारा से स्टार्ट करने की जो है बात की गई है भारत और चीन के बीच में। और जो अगर हम बात करें तो ये कैलाश मानसरोवर पड़ता है बच्चों चाइना में, तिब्बत वाले पार्ट में। तो वहाँ की यात्रा जो है भारत के जो तीर्थ यात्री हैं वो करते हैं। 2025 में भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंध 75वीं वर्षगांठ होगी, जो यात्रा जैसे पहले माध्यम संबंधों को सुधार करने का एक बेहतर मौका होगा। तो ये थी आज के उत्तराखंड की करंट अफेयर। और मैं थोड़ा मैप से आप लोगों को ओवरव्यू भी दे देता हूँ, क्योंकि मैप के माध्यम से ओवरव्यू समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये उत्तराखंड है बच्चों, तो उत्तराखंड में टोटल ज़िले हैं 13। सबसे पूर्वी ज़िला वो है पिथौरागढ़, सबसे ईस्ट का। सबसे वेस्ट का है वो है आपका देहरादून, और सबसे साउथ का है उधम सिंह नगर, और सबसे नॉर्थ का है आप लोगों का उत्तरकाशी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है बच्चों वो है आप लोगों का चमोली। और चमोली में फूलों की घाटी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही फूलों की घाटी जो है वो पड़ती है, ठीक है। हेमकुंड साइड भी जो है वो चमोली में है। तो उत्तराखंड की ओर मैं बेसिक पूरी वीडियो बना रहा हूँ छोटी छोटी, आप चैनल पर जाइए फटाफट से उत्तराखंड की सारी वीडियोस देख डालिए, उत्तराखंड जो भी एग्जाम दे रहे हैं पीसीएस की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू। और हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 750011 0314 पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। थैंक यू।